अस्सलाम वालेकुम बेटा। माय नेम इज़ डॉक्टर अनीस एंड आई एम लाइव फ्रॉम यूएसए। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ ब्रीफली और उसके बाद फिर हम डिटेल्स में डिस्कशन करते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे जानते होंगे और बहुत सारे जो इस साल एमडीकेट देने जा रहे हैं उनको मेरे बारे में इतना नहीं पता होगा क्योंकि मैंने इस साल इतनी ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई। तो ये मेरी पहली वीडियो है जो मैं अभी बाहर आया हुआ था और मैंने तलहा से बात की और हमने सोचा कि ये राइट टाइम है आप बच्चों के लिए, क्योंकि यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट, आप मेंटल टॉर्चर का शिकार हैं, बहुत सारी चीज़ों का शिकार हैं। तो हमने सोचा कि आपको हम थोड़ी सी मोटिवेशन दे सकें, आपको हम कुछ अच्छा दे सकें, कुछ अच्छी बातें आपके साथ कर सकें, आपको मोटिवेट कर सकें, आपका मोराल जो है वो डेवलप कर सकें और उसको थोड़ा सा ऊपर लेके जा सकें। ठीक है, तो माय नेम इज़ डॉक्टर अनीस। आई डिड माई MBBS फ्रॉम पाकिस्तान इन PMC 2013। उसके बाद मैंने हाउस जॉब की and then I decided to do my specialization from USA. So right now I'm doing specialization from the one of the top notch hospital in USA. तो बेटा मुझे पता है कि आजकल जो PMC आपके साथ कर रही है वो फेयर नहीं है। यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट और आपकी एज पे आप 18, 20, 21, 22 साल के बच्चे हैं और ये इस तरह की जो टॉर्चर आपके साथ हो रहा है ये बहुत अनफेयर है। आई टोटली अंडरस्टैंड, ये नहीं होना चाहिए आपके साथ। ठीक है, और ये हमारी गवर्नमेंट को, हमारे जो बड़े इदारे हैं उनको ये समझना चाहिए और उनको आपके साथ जो है वो इंसाफ करना चाहिए और एक ऐसी चीज़, ऐसा डिसीजन लेना चाहिए जिस पे सारे स्टूडेंट्स जो वो सेम पेज पे हों। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ बच्चों का एडमिशन वो टेस्ट वो पहले ले रहे हैं और कुछ बच्चों का टेस्ट वो बाद में ले रहे हैं। दिस इज़ टोटली अनफेयर, दिस इज़ टोटली इनजस्टिस। ठीक है, मैं मतलब इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। लेकिन इन सारी सिचुएशन को सामने मद्देनज़र रखते हुए बेटा हमने ग्राउंड रियलिटीज़ को भी एक्सेप्ट करना है। हमने एग्ज़ाम भी तो देना है, हमने एडमिशन भी तो लेना है। ठीक है, आपके पेरेंट्स बेटा वेट कर रहे हैं, आपके रिलेटिव्स वेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की दुआएं आपके साथ हैं कि जो वेट कर रहे हैं कि वो आपको डॉक्टर देखना चाहते हैं, वो आपको वाइट कोट में देखना चाहते हैं, वो आपको स्टेथोस्कोप के साथ देखना चाहते हैं। तो हमने क्या करना है, अब हमने बेटा उन चीज़ों को डिस्कस करना है जिससे बेटा हम पॉजिटिविटी की तरफ जाएं और अल्टीमेटली हम एडमिशन जो है वो इंशाल्लाह ताला लें। तो सबसे पहले बेटा टू गेट स्टार्टेड मुझे ये बताएं कि आप में से कितने बच्चे हैं जो ये चाहते हैं कि उनका एडमिशन 2020 में बेटा गवर्नमेंट कॉलेज में हो, और जो ये चाहते हैं कि उनके बेटा पेरेंट्स वेट कर रहे हैं कि वो उनको एज ए डॉक्टर देखें। तो सबसे पहले मुझे बेटा कमेंट में बताएं कितने बच्चे मोटिवेटेड हैं और बाकी की मोटिवेशन इंशाल्लाह ताला मैं आपको दूंगा, हमारी टीम आपको देगी। अब सबसे पहले ये कमेंट्स में बताएं कि कितने बच्चे 2020 में एडमिशन लेना चाहते हैं, येस और नो। जल्दी से मुझे बताएं, फिर हम जो है बताते हैं कि हमने करना क्या है। अगर 29 को एडमिशन अब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए हमें अपनी स्ट्रेटेजी क्या अडॉप्ट करनी है राइट नाउ। ओके, तो मुझे बताएं जल्दी से, मैं कुछ सेकंड्स आपका वेट करूंगा, उसके बाद फिर हम बेटा डिस्कस करेंगे, साथ में आप एंजॉय करें। जी मेरा बेटा, अब हम बेटा डिस्कस करते हैं कि अब हमने करना क्या है। अब डिसाइड हो गया कि 29 को आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। अब हमने करना क्या बेटा, आपने जितना पढ़ना था वो पढ़ लिया है। मैं आपको ये एक बात बताऊं, जितने भी एग्ज़ाम है बेटा जो नेशनल लेवल पे होते हैं, नेशनल लेवल पे होते हैं या इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं बेटा, वो एग्ज़ाम्स पहली बात यह है कि वो आसान होते हैं। ठीक है, जिस तरह का सिनेरियो इस दफ़ा बन चुका है, ये हो नहीं सकता कि वो बेटा आपको मुश्किल एग्ज़ाम दे। उनको भी पता है कि बेटा उन्होंने बहुत दफ़ा डेट्स चेंज किए हैं, बहुत दफ़ा उन्होंने बेटा सिलेबस चेंज किया है, टाइम भी आपको उस हिसाब से कम मिला। तो डेफिनेटली मेरी जो प्रोडिक्शन है बेटा इस एग्ज़ाम के बारे में, ये एग्ज़ाम बेटा आसान होने जा रहे हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आपने बेटा पॉजिटिव रहना है। इस एग्ज़ाम के को लेते हुए आपने पॉजिटिव रहना है। जितना बेटा पॉजिटिव रहेंगे उतना बेटा आपको फ़ायदा होगा। अगर आप नेगेटिविटीज़ को बेटा सोचते रहेंगे, आप ये सोचेंगे कि आपको टाइम कम मिला, मैं मानता हूँ टाइम कम मिला। आप ये सोचते हैं कि आपको बेटा सिलेबस चेंज हुआ है, मैं मानता हूँ सिलेबस चेंज हुआ है। ठीक है, राइट टाइम पे उन्होंने सिलेबस चेंज नहीं किया, मैं मानता हूँ। लेकिन बेटा इन सारी नेगेटिविटीज़ को अगर अपने जहन में रखेंगे तो आप बेटा एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते। आप बेटा डिवाइडेड रहेंगे, आपकी थॉट्स डिवाइडेड रहेंगी, आप बेटा अपने एग्जाम पे फोकस नहीं कर पाएंगे। तो अभी आपने क्या करना है, इन सारी नेगेटिविटीज को बेटा साइड पे करना है और पॉजिटिविटी को लेके आना है। आप ये सोचें बेटा
कि ये जो पेंडेमिक है ये सिर्फ पाकिस्तान को अफेक्ट नहीं कर रही, ये पूरी दुनिया को अफेक्ट कर रही है। बेटा मैं इधर यूएसए में हूँ और राइट नाउ अब ये यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे इतनी गहमा गहमी होती थी, इतने लोग यहाँ पे बेटा होते थे, और राइट नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे कोई भी नहीं है। ठीक है, पूरी दुनिया बेटा इफेक्ट है, इतने लोग। कल की बात है बेटा कि देयर आर 3 पीपल्स बेटा जो इंटूबेशन जिनको बेटा हुई है, जो इंटूबेटेड हुए हैं, और उसके बाद बेटा अब वो वेंटिलेटर्स पे हैं। वो जिंदगी की बेटा जिंदगी और मौत की कश्मकश में बेटा वो लड़ रहे हैं। ठीक है, कि वो जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको बेटा जिंदा रखा है इस पेंडेमिक के अंदर, और आपकी सारी चीजें सलामत हैं। ठीक है, तो इसलिए बेटा आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि आप बिल्कुल ठीक ठाक है, जिंदा हैं, इस दुनिया में हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग इस दुनिया से चलेंगे इस पेंडेमिक की वजह से, तो पॉजिटिव सोचें, पहली बात। दूसरी बात बेटा, अल्लाह ताला पे बेटा ट्रस्ट इन गॉड, नंबर 2, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। नंबर 3, सेल्फ बिलीफ, जो मैं बार बार कहता हूँ आपको, बार बार कहता हूँ। मैं बेटा एक एवरेज स्टूडेंट था, मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, जो मेरे बारे में ये कहा जाता था कि मैं बेटा MBBS में एडमिशन नहीं लूँगा, मैं MBBS में एडमिशन नहीं ले सकता, लेकिन आई डिड इट। क्यों? क्योंकि मुझे अपने आप पे बहुत यकीन था कि मैं कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद अभी मैं अमेरिका के बेटा टॉप नॉच के हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, और जहाँ से बेटा स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ। यहाँ पे लोग बेटा उनका ड्रीम होता है कि वो US में आए और US से बेटा स्पेशलाइजेशन करें। तो अगर बेटा मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, चौथी बात जो बेटा सबसे ज़रूरी मैं ये समझता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे आके रियलाइज़ की, वो ये है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस एक ऐसी चीज़ है बेटा जो टर्न अराउंड कर सकती है राइट नाउ। अभी आपको जो चीज़ चाहिए वो बेटा माइंडफुलनेस चाहिए। वो माइंडफुलनेस कैसे करनी है आपने, उसका मैं तरीका आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है बेटा, आपने YouTube पे जाना है, YouTube पे बेटा सर्च करना है कि माइंडफुलनेस, और उसकी 10 मिनट की बेटा वीडियो, 15 मिनट की वीडियोस को बेटा रखना है, और साथ में ब्रीदिंग एक्सरसाइज बेटा आपने करनी है। दिन में आपने 2 से 3 दफा बेटा ये काम करना है, जो कि आपकी ये जितनी भी एंग्जाइटी है, ये जितनी भी एंग्जाइटी और जो पैनिक अटैक है बेटा, इसको ये रिलीव करेगा। मैं इस पे बिलीव नहीं करता था अनटिल मैंने बेटा ये खुद किया, और मेरा अभी हॉस्पिटल के अंदर हमारा बेटा एक टीचर है, हमारा कोच है, जो हमें बेटा गाइड करता है कि किस तरह आपने माइंडफुलनेस करनी है। और अब बेटा यकीन करें कि आधे घंटे की माइंडफुलनेस बेटा 2 घंटे की स्लीप के बराबर है। आधे घंटे की माइंडफुलनेस आपने दिन में 2 से 3 दफा बेटा, मिनिमम 2 से 3 दफा बेटा करें माइंडफुलनेस। इससे क्या होगा बेटा, आपका ये जो एंग्जाइटी और ये जो पैनिक अटैक बेटा आपको होता है, बार बार आपको फील होता है कि भाई आपका एडमिशन पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं कहाँ से पेपर आएगा, मुश्किल आएगा, आसान आएगा, क्या होगा। ये बेटा ये जो एम्बिग्यूटी की जो सिचुएशन है, ये आपकी जो माइंड की स्टेट है बेटा, अब डिवाइडेड है, ये इससे बेटा आप छुटकारा हासिल करेंगे, और अल्टीमेटली बेटा इंशाल्लाह ताला इसका आपको फायदा होगा। ठीक है, इसका एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ बेटा, कि अगर आपके पास अच्छा दूसरा फोन है ऐप वाला, तो आप बेटा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ऐप डाउनलोड करके वो आपको गाइड करेगा कि आपने माइंडफुलनेस करनी कैसे है। राइट, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं बेटा, जो मैंने आपको बताया कि गूगल करके बेटा बहुत सारी चीज़ें आपको जो है ना वो मिल सकती हैं। प्लस आप नमाज का सहारा लें, जो कि सबसे बेस्ट माइंडफुलनेस है। नमाज पढ़ें और अल्लाह ताला से बेटा दुआ करें। आपने बहुत पढ़ा है, ये एग्जाम ऐसा है बेटा कि एक दिन के अंदर बेटा आपका ये एग्जाम चेंज नहीं हो सकता। एक दिन की पढ़ाई से आप ये नहीं हो सकता कि बेटा आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। एक दिन डिसाइड नहीं कर सकता कभी भी। ये एग्जाम ऐसा है कि ये एग्जाम डिपेंड करता है कि आपने आज से साल पहले किस तरह से तैयारी की है। अगर आपने बेटा 1 साल 2 साल अच्छा पढ़ा है, तो 1-2 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी सिर्फ आप रिलैक्स करें। जो बच्चा जितना ज्यादा रिलैक्स करेगा, जितना ज्यादा बेटा अपने माइंड को नॉर्मल रखेगा बेटा, उतना ही बेटा वो अच्छा स्कोर करेगा। क्योंकि ये बेटा डिपेंड करता है, आपका जो एडमिशन है दो चीज़ों पे बहुत डिपेंड करता है। नंबर 1, एक आपकी बेटा नींद कितनी पूरी हुई है एग्जाम से एक रात पहले, स्पेशली जो कुछ नाइट्स पहले, एक हफ्ता जो एग्जाम से पहले, और स्पेशली 2 से 3 नाइट्स जो एग्जाम से पहले। नंबर 1। नंबर 2 बेटा, एग्जाम के टाइम पे आपके जो माइंड की सिचुएशन है, माइंड की जो सूरत हाल है, वो कैसी है, उसमें माइंड आपका साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा। उस बच्चे का बेटा माइंड साथ देगा जो बच्चा जिसकी नींद पूरी होगी, नंबर 1। नंबर 2, जो डाइट बेटा अच्छी लेगा। नंबर 3, जो बेटा पॉजिटिव रहेगा। जो पॉजिटिव रहेगा, जो नेगेटिविटी को ज्यादा जहन में लेके आएगा बेटा, वो डिवाइडेड रहेगा। उसका बेटा एट द एग्जाम टाइम बेटा वो अच्छा जो है वो फोकस नहीं कर सकता। अच्छा, अब बेटा मैं डिटेल्स में जाने की बजाय मैं आपको
चूँकि मैंने एक मेरी फुल वीडियो है जिसमें मैंने डिटेल्स में बताया हुआ है कि आपने एंग्जाइटी को कैसे कंट्रोल करना है, आपने 24 आवर्स स्लीप कैसे बेटा मैनेज करनी है, आपने डाइट किस तरह से लेनी है, और सारी जो चीज़ें हैं आपने पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, ठीक है। वो सारी डिटेल्स बेटा मैंने बताई हुई हैं। मेरी एक बहुत वीडियो है जिसमें डिटेल्स में मैं तलहा से रिक्वेस्ट करूँगा कि उसकी डिस्क्रिप्शन बेटा इसमें ये जो वीडियो के नीचे दे दे, या आपको जो है ना वो कैसे किसी ना किसी तरह से मैनेज करके आपको बेटा आप तक वो वीडियो पहुँचाए, ताकि आप वो वीडियो देखें और वो वीडियो देखने के बगैर बेटा आप एग्जाम में नहीं जाएंगे, क्योंकि उस वीडियो से आपको सारी आपके जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मैनेज हो जाएंगी कि एंग्जाइटी को कैसे मैनेज करना है आपने स्लीप को कैसे मैनेज करना है, और आपने पेपर को बेटा कैसे अटैम्प्ट करना है। क्लियर? अच्छा, मैं थोड़ा सा बेटा आपको पेपर के हवाले से जो है ना एग्जाम के हवाले से बताना चाहूँगा कि आपने करना ये है कि जब एग्जाम में आपने जाना है तो आपने बेटा 3 साइकिल्स में उसको अटेम्प्ट करना है। नंबर 1 पे पहले पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड के साथ जाना है, नंबर 1। नंबर 2, जब बेटा आपके पास पेपर आएगा आपने थॉरोली ऐसा नहीं करना, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट चलना है आपने। फॉर एग्जांपल बायोलॉजी आसान होता है कंपैरेटिवली, उसको पहले बेटा अटेम्प्ट करना है, और सबसे पहले आपने जो काम करना है वो ये करना है कि 3 साइकिल्स में बेटा आपने एग्जाम करना है। फर्स्ट साइकिल के अंदर बेटा आपने जो ईजी क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करना है। उससे फायदा बेटा ये होगा, उसका फायदा ये होता है कि आपके अंदर बेटा कॉन्फिडेंस आ जाता है। एक दफ़ा बेटा आपने कुछ क्वेश्चंस कर लिए और उसके बाद कॉन्फिडेंस आ गया, तो मैं ये समझता हूँ कि कोई चीज़ आपको बेटा रोक नहीं सकती। अगर आपने पहले ही मुश्किल क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया तो बेटा आपका मोराल थोड़ा सा डाउन चले जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस कम होगा, और इससे नुकसान ये होगा कि बेटा जो इजी क्वेश्चन जब आएंगे तो आप इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट सही तरह से नहीं, उसमें भी सिली मिस्टेक्स करेंगे, और अल्टीमेटली क्या होगा कि आप उनको भी गलत करेंगे, उससे आपका एडमिशन जो है ना एट रिस्क आ जाएगा। तो आपने करना ये है कि बेटा आपने पहले साइकिल में इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, सेकेंड साइकिल के अंदर बेटा आपने जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करना है, और थर्ड साइकिल के अंदर बेटा आपने जो वेरी डिफिकल्ट है उनको अटेम्प्ट करना है। इस तरह से ये सबसे बेस्ट फार्मूला है। और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हुए बेटा आपने एलिमिनेशन मेथड यूज करना है कि अगर आप फॉर एग्जांपल इजी तो आप कर लेंगे, डिफिकल्ट में क्या है, फॉर एग्जांपल आपको बीटा और चार्ली में अगर डिफिकल्टी आ रही है तो आप क्या करेंगे कि आप बेटा एलिमिनेट करेंगे ऑप्शंस को। फॉर एग्जांपल 4 ऑप्शंस है, अल्फा और डेल्टा फॉर एग्जांपल नहीं है, बीटा और चार्ली में, तो हम कंपैरेटिवली बेटा आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। थर्ड में बेटा जो मैं आप बता रहा हूँ कि वेरी डिफिकल्ट है, उसमें अगर आप पहले अटेम्प्ट करेंगे तो मैंने पहले बताया कि एंड पे बेटा उसको करने का फायदा ये होगा कि 2 फायदे होंगे। नंबर 1 कि अगर आप पहले अटेम्प्ट करेंगे तो आपका बेटा इजी क्वेश्चंस एट रिस्क पे आएंगे। एंड पे बेटा करेंगे तो अगर वो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, अगर वो गलत भी होते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको बेटा ज्यादा इशू नहीं होगा, क्योंकि आपने इजी और जो डिफिकल्ट है वो आप कर चुके होंगे। अगर वेरी डिफिकल्ट अगर थोड़े से आप है वो एट रिस्क नहीं होगा। बाकी बेटा डिटेल्स में अगर आपने वीडियो देखनी है तो बेटा उसमें मैं तलहा से रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे मैं पहले बताया, कि वो आपको बेटा वीडियो का लिंक शेयर कर देंगे, और वो बेटा वीडियो लाजमी देखे जाने से पहले, ताकि आपकी वो सारी बेटा एम्बिग्विटी वो सारी बेटा क्लियर हो जाए इंशाल्लाह ताला। बाकी मेरी तरफ से बेटा और मेरी टीम की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह ताला यू विल डू ग्रेट। मेन चीज उतना ज़्यादा उसके बेटा चांसेस ज़्यादा हैं एडमिशन होने के, जितना ज़्यादा बेटा आप नेगेटिविटी और एम्बिग्विटी का शिकार रहेंगे उतना ही ज़्यादा बेटा आप कैसे कहते हैं तजब्जब का, और आपका जो माइंड की स्टेट है वो बेटा कंफ्यूज रहेगी, ठीक है। तो मेरी तरफ से बेटा आपको बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह ताला मैं आपको कुछ ही अरसे बाद देखूंगा कि आपके नाम के साथ डॉक्टर इंशाल्लाह ताला लगा होगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।